वो देख पलटा ही दिया, दिखता ही नहीं है उसको। इतनी ठंड में 4:30 बजे रात से उठाकर कपड़े कौन प्रेस करवाता है यार। चलो आगे बताती हूँ। राधे राधे गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम टू अ न्यू ब्लॉग विद अनदर वीडियो। तो यहाँ पे मैं उठ गई हूँ। यहाँ पे फाइनली बेटे ने उठाया है, मम्मा उठ जाओ। और इतनी ज़्यादा ठंड लग रही थी ना, और आज मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा था। तो मैं ना चुपचाप से सोई थी, बट उठना तो पड़ेगा क्योंकि आज हस्बैंड को बहुत जल्दी जाना है, 7 बजे से रेडी होना है। तो यहाँ पे तो मुझे उनके लिए जल्दी जल्दी से खाना वाना सब कुछ बनाकर रेडी करना पड़ेगा। देन यहाँ मैं उठ जाती हूँ, ब्लैंकेट को जमा के रख दिया मैंने, फोल्ड करके वहीं पर रख दिया। और अब मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं ज़मीन में पैर रखूँ, बट उठना तो पड़ेगा। और जैसे ही मैंने खिड़की खोला तो इतना कोहरा था, इतना कोहरा था, मैंने बोला भाई आज तो बहुत ठंड में मर ही जाऊंगी। फिर यहाँ पे उठ कर आई तो देखी हस्बैंड लड्डू गोपाल को उठाकर उनका बिस्तर विस्तर बना रहे थे। ये देख सकते हैं मेरे लड्डू गोपाल यहीं पे सोते हैं, मैं उनका बिस्तर यहीं पे लगाती हूँ। और बस ये उनको उठाए, उसके बाद उनका बिस्तर विस्तर वो जो भी चीज़ें हैं, जितनी भी चीज़ें हैं उनको बना के रख रहे थे। पूछ रहे थे ऐसे रख दूँ ना, मैं कहा हाँ रख दो, बाकी चीज़ें मैं खुद ही करूँगी आज। और उसके बाद एक और मेरे पास ये रेड वाला टॉवेल है, जिसको मैं राधा रानी और लड्डू मतलब कन्हैया जी की उसमें फ़ोटो में मैं ऐसे ढक के उनको पर्दा लगा देती हूँ, सुला देती हूँ मतलब। तो गाइज़ ये हो गए मेरे लड्डू गोपाल, उठ गए, मेरी राधा रानी उठ गई। और अब यहाँ पे आज पूरा मेकओवर्स भी करने वाली हूँ मैं। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे आती हूँ, लैपटॉप में कुछ चीज़ें देखती हूँ, तो देखती हूँ कि भाई साहब उसको बर्बाद करके रख दिया उसने, एक भी पॉइंट चार्ज नहीं है लैपटॉप में। तो अब उसको चार्ज करना पड़ेगा, उसके बाद ही मैं अपना काम कर सकती हूँ। भाई ये दो बार मुझे प्रेस करने के लिए दे देते हैं। एक तो सुबह 4:30 बजे से उठा देते हैं, लाइट नहीं रहती है, तो फिर मैं 5:30 बजे से उठकर फिर लग चुकी हूँ अपने कामों में। ये देख सकते हैं इनके कपड़े, रोज रोज के कपड़े प्रेस करना। और अभी जल गए थे कपड़े, इसलिए थोड़ा मुझे डर भी लगता है। हो गया? आज नहाएगा कि नहीं नहाएगा? अच्छा गाइस, उसके बाद ये देख सकते हैं उठ के ब्रश वश करके अब उसको दूध पीना है, तो उसके लिए मैं दूध दे दूँगी। जब तक थोड़ी सी यहाँ पे देख सकते हैं आप पौधे वगैरह हैं और बाहर का व्यू कॉलोनी है और मैं इनके रहती हूँ। गाइस यहाँ पे फिर मेरे हस्बैंड अपने पूजा, अरे वहाँ से हट जाना, थोड़ा दूर होके आया कर। वो देख पलटा ही दिया, दिखता ही नहीं है उसको। उसके बाद मैंने सोचा कि चलो अब जल्दी से सब्जी वब्जी कट कर लेती हूँ, कट करके रख दूँगी, उसके बाद फिर मैं बनाऊँगी, क्योंकि मैं तो नहा कर ही बनाऊँगी। भोग प्रसादी भी बनती है, इसलिए मैं नहा कर ही बनाती हूँ खाना पीना तो। बट कभी कभी क्या होता है कि जब जल्दी रहती है ना, तो आरब का टिफ़िन रेडी कर देते हैं, आरब का लंच वगैरह जो भी नॉर्मल चीज़ें, सैंडविच वगैरह या फिर उपमा पोहा जो भी बोलता है, तो वो चीज़ें बस मैं बना देती हूँ। उन चीज़ों को भोग नहीं लगाती हूँ, फिर मैं वो ब्रेकफास्ट की चीज़ें नहीं लगाती, मैं बाद में फिर ऐसी नॉर्मल कुछ भी चीज़ लगा देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले सब्जी वब्जी कट करके रख दी थी, और उसके बाद यहाँ पे मैं नहाई, और नहाने के बाद यहाँ पे सूर्यदेव को अर्घ दिया, जो कि डेली रूटीन है। और अब इसके बाद यहाँ पे अर्घ देने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं आगे करने क्या वाली हूँ। तो गाइज़ यहाँ पे हो गया अर्घ देना। अब मैं अंदर आ गई हूँ। सब्जी वगैरह यहाँ पे गोभी वगैरह कट हो गई थी, लेकिन आलू कट नहीं किए थे, तो मैं आलू यहाँ पे कट कर लेती हूँ। और उसके बाद फिर फटाफट से किचन में चलते हैं और बनाते हैं। यहाँ मेरे हस्बैंड को इतनी जल्दी थी ना, 7 बजे से इतना रेडी हो रहे थे, जल्दी 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 जल्दी। यहाँ बेटा भी रेडी हो रहा था फटाफट से, और यहाँ मेरा भी काम, मतलब सुबह के टाइम ना इतना जल्दी जल्दी काम करते हैं हम लोग, इतनी जल्दी जल्दी, उसके बाद भी लेट हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैं अपने हस्बैंड का यहाँ पे जो टीका लगाते हैं, तो वो मैं उनको लगाने के लिए आ गई थी। और ये टीका वीका लगाने के बाद फिर सीधा निकलेंगे, जल्दी से बोल रहे थे मुझे बहुत लेट हो रहा है, तो जल्दी जल्दी कर, नहीं तो रहने दे, बाद में लगा लूँगा, मैं आके लगा लूँगा। उसके बाद देखो इनको लेट भी हो रहा है, और इनकी मस्ती भी ख़त्म नहीं हो रही है, सीधे से खड़े ही नहीं हो रहे थे। बार बार बोल रही थी सीधे से खड़े हो जाओ, सीधे से खड़े हो जाओ, और गुस्सा भी आ रही है इनको, और सीधे से खड़े भी नहीं हो रहे, और लगवाना भी है। मुँह देखो उनका, बट कोई नहीं,
लगा दिया और अब ये जाएंगे। इतना मुझे चिढ़ाते हैं, पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं। देखो अभी गुस्सा दिखा रहे थे गाइस। तो चले गए, मतलब चले नहीं गए, जा रहे हैं यहाँ। तब तक मैं किचन में ही लगी हुई हूँ जल्दी जल्दी से आरब का टिफ़िन रेडी करने के लिए। और उसकी जिद थी आज मैं वही लेकर जाऊँगा। मैं लेकर नहीं जाऊँगा, मैं टिफ़िन लेकर ही नहीं जाऊँगा, आज मुझे वही चाहिए है। तो मैंने जो भी चीज़ें इंग्रेडिएंट्स जो भी अवेलेबल थे वो सारी चीज़ें डाली और फटाफट से बना के रेडी कर दिया। यहाँ पे मैं आ गई हूँ हस्बैंड की, ये देख सकते हैं आप। इतनी जल्दी जल्दी भूल गए कहाँ रखे थे, कहाँ क्या करते हो, भूल जाते हैं। और ये देखो अब हो रहे हैं रेडी। यहाँ पे जूते वूते पहनेंगे बैठ कर, इसलिए सीढ़ी को पोंछ रहे हैं। गाइज इतनी हड़बड़ी रहती है ना सुबह के टाइम, मत पूछो। अभी तो मैंने पूजा किया भी नहीं है, सिर्फ लड्डू गोपाल को उठाया। और मैंने नहीं उठाया था लड्डू गोपाल को, इन्होंने ही उठाया था। अब उनके जाने के बाद ये भी अब एक है, इसका भी टीका लगाना रोज़ एवरीडे का मेरा नियम है इन दोनों का। वो तो कभी कभार अपने से लगा लेती, ये तो इसको तो रोज़ ही मैं ही लगाती हूँ। और इसके बाद ये जाएगा स्कूल, और इसकी बात ख़त्म नहीं होती। बहुत मुश्किल से मुंह रोक के खड़ा है कि जैसे ही मैं बोलूँगी ना बस हो गया, तो वो तुरंत बोलना स्टार्ट कर देगा। मुंह देखो उसको बंद करके, ये देखो उसकी बात ख़त्म ही नहीं होती, पता नहीं क्या क्या बताता रहता है स्कूल की बातें। फिर उसके बाद ये निकल गया, बाय बाय करके। देख सकते हैं यहाँ पे ये गेट, और इतनी ज़ोर से धड़ाम से मारता है, सीधे से बंद भी नहीं कर सकता, इतनी ज़ोर से। अच्छी अच्छी धूप लग रही है, इतना अच्छा लग रहा है। और ये मेरा बेटा, खूब खुश रहो, पढ़ो लिखो आगे बढ़ो। बस आ ही गई, देखना जरा। जाम लग गया लगता है ना, अब लगा ही ले उसको, जब लिया है तो लगा। लेट हो गई तो बताओ क्या होगा, मेरा क्या फायदा होगा? कुछ फायदा नहीं होना है। होगा क्या? फैमिली नहीं होगी। शर्म कर ले थोड़ी। कोई अगर तेरे स्कूल के लोग वीडियो देखेंगे तो समझ जाएंगे कितना चतुर चालाक है ये। अरे ये बस को तो बस चल जा दे। जा और अब हम चलते हैं। आराम बेचारे का टांग फट आ गया है एकदम, टायर फट गया उसका, धज्जियाँ उड़ गई। आई माँ, मैं आज करूँगी मेकओवर। अब चलते हैं यहाँ कृष्णा जी का। ओह माय गॉड, क्या था? कुछ भी तो नहीं है। चलो तो अब यहाँ पे मेकओवर करेंगे पूरा भगवान का सेटअप को, थोड़ा ढंग से करेंगे, जितनी छत वत पहुँची है हटाते। तो गाइज मैंने वहाँ पे वो पर्दा लगा दिया है, उसको सेट कर दिया। अब मैं वहाँ पे मंदिर को अच्छे से सेट करने वाली हूँ, अच्छे से सजा के रखने वाली हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि गाइज फाइनली मैं अपने मंदिर को, मतलब जहाँ पे मंदिर रखते हैं वो एरिया को, और अपने लड्डू गोपाल को जहाँ बैठाती हूँ वो एरिया, मतलब मैं अच्छे से सजा के रखना चाहती हूँ, बहुत अच्छे से रखना चाहती हूँ। बट थोड़ी क्या बताऊँ यार, मिडिल क्लास फैमिली में होने का एक ये भी दुख रहता है कि चीज़ों को हम जल्दी से परचेस नहीं कर पाते हैं, ले नहीं पाते हैं, तो थोड़ा काम चलाऊ वाली चीज़ें भी कर लेते हैं कभी कभी, और खुद से दिमाग लगा के करना पड़ता है। तो मैं ऐसे ही अभी सजा लेती हूँ। और मेन बात क्या है कि जब खुद का घर होगा ना, तो रखने में, चीज़ें लाने में थोड़ा सा सोचना नहीं पड़ेगा। अभी तो मुझे बहुत सारी चीज़ों को सोचना पड़ता है। बट यहाँ पे देखो, जो चीज़ें अवेलेबल थी
उन चीज़ों से ही मैंने डेकोरेशन किया है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे अपना मतलब पर्सनली मुझे अच्छा लग रहा है। बाकी आप सब भी कमेंट्स करके बता सकते हो कि कैसा लग रहा है जो मैंने यहाँ पे सजाया है। और मैं रोज़ ही चाहती हूँ कि ऐसा ही सजा रहे यहाँ पे। बट कभी बेटा कभी पति इन लोग पूजा पाठ करते हैं, कभी तो इतना फैला के रख देते हैं ना कि मत पूछो। बट कोई नहीं, मैं कर लेती हूँ, फिर भी मुझे अच्छा लगता है इसलिए मैं सब चीज़ों को सजाते रहती हूँ। और लड्डू गोपाल को यहाँ पे देख सकते हैं मैंने बैठा दिया है अच्छे से, साफ़ सुथरा सारी मंदिरों को सारा सामान एडजस्ट कर दिया है। यहाँ पे मैं भजन भी सुनते जा रही थी, साथ में अपना काम भी करते जा रही थी। ये देखो कितने सुंदर से सजा दिया, सारा एरिया क्लीन करके रख दिया और बाकायदा जितनी चीज़ें हैं सब चीज़ जमा के रख दी हैं। गाइस फाइनली पूजा पाठ हो गई है। मेरे लड्डू गोपाल को देख लो, मेरे प्यारे से। पता नहीं ये मोबाइल ही साड़ा सा है। मेरे लड्डू गोपाल तो इतने सुंदर लग रहे हैं, पता नहीं क्या हो जाता है मोबाइल को, इधर उधर भी पूजा हो गई, इधर भी पूजा हो गई। ये देखो, अब इसमें भगवान के सारे कपड़े रख दिए, मतलब सारे नहीं बोल सकते, जो डेली में लगता ना बस उतना ही। यहाँ पे मैंने अभी बैठ के पूजा करी है और बस मैंने अभी जाप करी थी इसलिए मैं ये रखी हुई हूँ। और चलिए फिर थोड़ी देर से मिलते हैं आपसे। मेरे लड्डू गोपाल को, मेरे कन्नू को भोग भी लगाना है, तो भोग लगा देती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ। यहाँ पे नाम जब मैं बीच में ना कोई डिस्टर्ब ना करे, और दूध वाला आता है इसीलिए डिस्टर्ब हो जाता है मुझे, तो मैंने फिर वो सब चीज़ें नाम जब थोड़ा रुक कर किया था, क्योंकि उसके आने के बाद ही मुझे अब दोबारा से खीर बनानी पड़ रही। इधर देखो, ये पता नहीं क्या हो गया इसमें, मैंने क्या कर दिया, या दूध खराब था क्या था नहीं पता, तो ये फट गया। अब दोबारा से दूध फिर से बॉईल किया है, फिर से इसमें फिर से बना रही हूँ। अब देखते हैं खराब ना हो यार। हे राधा रानी आप ख़राब मत हो। यहाँ पे दूध बॉईल करने के लिए रखा, देखो ना कैसी हो गई, फटी फटी सी। कोई नहीं, फिर से बना लेती हूँ मैं। उस टाइम पता नहीं मैंने क्या गलती की थी, मुझे भी याद नहीं आ रहा कि किस वजह से फट गया था दूध, और पूरा साबूदाना मतलब खीर पूरी ख़राब हो गई थी। और अब फिर से मैंने दोबारा से मैंने बनाई, तो इस बार अच्छी बनी है। तो चलो चलें भोग लगा देते हैं चल के। तो ये हो गई मेरे लाल की प्रसादी, और ये मेरे लाल को प्रसादी अब भोग लगेगी। तुलसी ले आए सबसे पहले, आज क्या है, हाँ चलो तोड़ सकते हैं, शुक्रवार है। तो यहाँ पे मैंने तुलसी तोड़ ली है, देख सकते हो। चलो चलें। तो यहाँ पे बाकी तुलसी को मैं रख देती हूँ, एक दो पत्तियों को बस निकाल लेंगे, और ये यहाँ इसमें डाल दिया, और ये जल रख दिया यहाँ पे। कन्नू को भोग लगा देते हैं। तो चलो अब यहाँ से हम चलते हैं, और मेरे कन्नू को भोग लगा दिया है। अब मैं यहाँ से जाऊँगी। कन्नू आप भोग लगाओ, दरवाज़ा ऑफ। गाइस फिर मैं आ गई इस कमरे में, इतना फैला हुआ है ना, ये सब मेरे बेटे का काम है। तो यहाँ पे मैं अब जल्दी जल्दी से सारी चीज़ों को समेट के रखूँगी, सारे ब्लैंकेट कपड़े जो भी चीज़ें फैली हुई हैं सबको समेट के रखेंगे। उसके बाद यहाँ पे चादर चेंज करेंगे और फिर यहाँ का काम फिनिश। तो ये सब चीज़ें ना जब मुझे खाली टाइम मिलता है तब मैं करती हूँ। और यहाँ पे साथ ही साथ मैं खाते भी जा रही थी खीर को, क्योंकि मुझे निकलना है, तो इसीलिए ना मैं जल्दी जल्दी सारा काम भी निपटाती जा रही थी कि जो चीज़ें फैली हुई हैं उन सब चीज़ों को मैं जमा के रख देती हूँ। क्योंकि मुझे आने के बाद अगर ये फैली मिलती है ना तो मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आती है कि चीज़ें फैली नहीं होनी चाहिए। कुछ चीज़ें रहती हैं, हाँ चलो ठीक है नहीं कर पाए तो ये चीज़ें, लेकिन ये बेड वेड फैला रहता ना तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता मुझे। इसलिए मैं यहाँ पे सबसे पहले चादर बिछाऊँगी, और उसके बाद चादर बिछाने के बाद फिर यहाँ का काम फिनिश करके दूसरे काम देखूँगी। तो दूसरे काम करने के लिए तो समय ही नहीं बचा है। मैं सोच रही हूँ कि आकर करूँगी क्या बाकी काम को, अभी इतना ही कर लेते हैं, इतना ही काफ़ी है।
अभी आपको ये कपड़े दिख रहे होंगे ना, पहले हूँ इनको धुल के रखा है, अब भी उठा के लेकर आई हूँ। फटाफट से इनको जमाऊंगी, अभी नहीं जमाती, अब बाद में करूँगी। और वो भाजी रखी हुई है उसको भी अभी छांटना बिनना है। तो गाइज अब इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे।